हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस हमारे पास है 2 ओम्स, और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास है, आप इसे R2 कहेंगे, और ये है 3 ओम्स। उसके बाद तीसरी रेजिस्टेंस है हमारे पास, R3 से ज़ाहिर करेंगे, और ये है 6 ओम। इन रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। इसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट। हमारे पास रेजिस्टेंस R1 कितनी है, 2 ओम्स, और R2 रेजिस्टेंस है हमारे पास 3 ओम्स, और R3 जो है वो 6 ओम है। इस तरह हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। हम ये पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। इसमें हम जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 इस्तेमाल होता है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V1, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस का सेम होता है, और जो करंट टोटल करंट होता है वो सब रेजिस्टेंसों के करंट के सम के बराबर होता है, I1 प्लस I2 और I3। अब यहाँ पे वो कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस मालूम करो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है। अब सेंस द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल हैं, तो लिहाजा इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब पुटिंग द वैल्यू 1/R1 कितनी है, 2 ओम, ये 1/3 ओम, और R3 कितनी है 6 ओम। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 एलसीएम आता है, तो ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 6/6 यहाँ पे है 1/RE, ये 1/1। तो दिस इम्प्लाइज दैट RE की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 ओम आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 आ गई। दैट इज, जिसका मतलब होता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 1 ओम आ गई। आपने इस सिरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया था वो वाला, वो कितना था आपके पास, वो 6 वोल्ट। अब हम टोटल करंट भी निकाल सकते हैं, टोटल करंट, एक आपका आंसर ये है। अब ये टोटल करंट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज 6 है, और करंट हमने मालूम करनी है, और रेजिस्टेंस जो अभी हमने निकाली है वो कितनी है, वो 1 है, ये टोटल। तो अब I, दिस इम्प्लाइज दैट I हमारे पास 6 एम्पेयर आ गया, करंट आ गई, टोटल करंट जो है वो 6 ओम है, टोटल करंट। अब हम फिर ओहम्स लॉ लगाएंगे, रेजर किधर गया, अब फिर बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। अब V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR।
हम हर रेजिस्टेंस के लिए, पहली रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू I1 R1, इसके लिए V2 I2 R2, ये V3 3 और R3। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इससे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, लिहाजा V इज इक्वल टू I1 R1, यहाँ V इज इक्वल टू I2 R2, यहाँ V इज इक्वल टू I3 R3। यहाँ पे हमने करंट मालूम करना है, I1 करंट, तो ये V ओवर R1 होगा। यहाँ पे हमने करंट I2 मालूम करना है, V ओवर R2, ये V ओवर I3 इज इक्वल टू I3 मालूम करना, और ये R3 पे चला गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। V की वैल्यू क्या है? 6 है। V की वैल्यू बच्चों क्या है? 6। वोल्टेज कितने हैं? 6 है। और R1 की कीमत कहाँ से लेंगे? यहाँ से। तो अब I1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी I1 की वैल्यू? बोलो। 3 एम्पियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि I2 जो है वो किसके बराबर है? V ओवर R2 के। V की वैल्यू कितनी है? 6, और R2 की वैल्यू कितनी आती है? R2 की वैल्यू कितनी है? 3। ये काट करके आ जाएगा 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। इसके बाद I3 निकालना चाहते हैं तो वो V ओवर R3 होगा। तो I3 की कीमत, V की वैल्यू कितनी है? 6, और R3 की वैल्यू भी 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। इस तरह आपने हर एक रजिस्टर्स में से गुजरने वाले करंट को भी फाइंड आउट किया, टोटल करंट भी आपने 6 एम्पियर निकाल ली, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी आपने 1 ओम निकाल ली। ओके।